जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10 महाविधाएं होती हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये समस्त 10 महाविधाएं समस्त संकटों का नाश करने वाली एवं तुरंत फल प्रदान करने वाली हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें माँ की शरण में अवश्य जाना चाहिए। आज हम माँ भुवनेश्वरी की साधना के बारे में जानेंगे। माँ भुवनेश्वरी की साधना कोई सामान्य साधना नहीं है, लेकिन इस महाविधा की सिद्धि और सफलता बहुत सरल है। यहाँ तक कि इसका मंत्र भी सबसे छोटा है। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है ह्रीम। जहाँ महालक्ष्मी की साधना करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और भौतिक समृद्धि मिलती है, और महासरस्वती की साधना से जहाँ मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, कला संगीत आदि में सफलता मिलती है, और महाकाली की साधना से शत्रु संहार होता है तथा हमारे शत्रुओं पर हमें विजय प्राप्त होती है और विपरीत परिस्थितियों में भी हम अनुकूल बने रहते हैं। परंतु शास्त्रों और प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार माँ भुवनेश्वरी इन तीनों महाशक्तियों का समन्वित रूप है। अर्थात माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से इन तीनों महाशक्तियों की साधना संपन्न हो जाती है। अब हमें ये जानना है कि हमें माँ भुवनेश्वरी की साधना कब करनी चाहिए। यदि जीवन में निरंतर भय बना हुआ हो, आप शत्रुओं से पीड़ित हो, किसी मुकदमे से परेशान हो, तब, जब हम आर्थिक उन्नति चाहते हो तब, जो अपने जीवन में मान सम्मान, विद्या एवं वाणी से संबंधित कार्य करते हों, यानी कि बोलने के कार्य करते हों, तथा जिनके घर में निरंतर रोग बना रहता हो अथवा निरंतर कलह बना रहता हो, जो अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हों और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हों, ऐसे लोगों को माँ भुवनेश्वरी की साधना अवश्य करनी चाहिए। अब हम साधना के बारे में जानेंगे और साधना में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। माँ भुवनेश्वरी की साधना किसी भी समय से आरंभ की जा सकती है और इस साधना में कुल मंत्र जप 1 लाख का है, यानी 1 लाख मंत्र जप होना चाहिए। इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, परंतु प्रतिदिन यदि 15,000 मंत्र जप किया जाए, अर्थात 150 माला रोज की जाए, तो अत्यंत शुभ कहा गया है। और मंत्र अत्यंत छोटा है, ह्रीम, इसमें अधिक समय भी नहीं लगता। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, किंतु यदि स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो उसी दिन साधना समाप्त कर देनी चाहिए। साधना काल में स्वयं पर संयम रखना चाहिए। शराब आदि ना पिए, ना जुआ खेलें और अधिक वार्तालाप भी हमें नहीं करनी चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इस साधना में भूलकर भी आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं करना है। इस साधना में आप श्वेताभ माला का प्रयोग करें अथवा स्फटिक की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको श्वेत रंग के ऊनी आसन पर विराजमान होना है और आपका मुख साधना के समय पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। इस साधना को कभी भी किया जा सकता है, दिन में अथवा रात में। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कभी भी कर सकते हैं। आप 1 लाख मंत्र जप के लिए बैठते हैं और प्रतिदिन 150 माला करते हैं, तो आप अखंड दीपक भी लगा सकते हैं, अथवा आप जितनी देर साधना कक्ष में साधना कर रहे हैं उतनी देर भी आप दीपक लगा सकते हैं, और अगरबत्ती लगाना इसमें अनिवार्य नहीं है। आप प्रतिदिन प्रातःकाल
स्नान करके शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करें। और आप रात को भी यदि इस साधना को करना चाहते हैं तो पुनः स्नान करना चाहिए और धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही साधना में बैठना चाहिए। यदि यह वस्त्र रेशमी वस्त्र हो तो दूसरी बार पहना जा सकता है, परंतु यदि सूती वस्त्र हो तो एक बार पहनने के बाद धोकर सुखा लेना चाहिए और फिर उसका पुनः प्रयोग करना चाहिए। तथा रात्रि में भूमि पर शयन होना चाहिए। इस साधना काल में खाट अथवा पलंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर जितना चाहे किया जा सकता है, परंतु शराब, मांस, लहसुन और प्याज का निषेध है, अर्थात इसे नहीं खाना चाहिए। दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, किंतु फल आदि आप दिन में जितनी बार भी चाहे ले सकते हैं। इसके अलावा दूध एवं चाय का सेवन भी आप कर सकते हैं। यदि आपने साधना प्रारंभ कर दी और उसके बाद परिवार या परिजन में किसी की मृत्यु हो जाए या बालक का जन्म हो तो इस साधना में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। साधक चाहे तो बीच में ही साधना समाप्त कर सकता है या चाहे तो साधना को निरंतर रख सकता है। यदि साधना काल में नींद आ जाए या झपकी लग जाए या आपके हाथ से माला गिर जाए तो वह माला पुनः प्रारंभ करनी चाहिए। उस अधूरी माला को गिनती में नहीं लेना चाहिए। यदि बीच में दीपक बुझ जाए तो माला पूरी होने पर उस दीपक को पुनः प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि माँ भुवनेश्वरी की साधना कैसे करनी है। सर्वप्रथम हमें माँ भुवनेश्वरी का चित्र एवं यंत्र एक कांच के फ्रेम में मढ़वा लेना चाहिए। प्रथम दिन स्नान करके शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद आसन पर बैठें, पूर्व या उत्तर की ओर आपका मुख रखें, सामने दीपक प्रज्वलित करें, माँ भुवनेश्वरी का यंत्र चित्र स्थापित कर दें। सर्वप्रथम गणपति तथा गुरु ध्यान करें और माँ का संक्षिप्त पूजन करें। इस पूजन में माँ के चित्र को केसर, अक्षत यानी कि चावल, रोली यानी कि कुमकुम, इत्र और पुष्प सामग्री पर्याप्त है। और यदि यंत्र भी आपको मिल गया हो और यंत्र भी आपने चित्र के साथ मढ़वाया हुआ हो तो यंत्र पर भी यही सामग्री समर्पित करें। इसके बाद दूध अथवा दूध से बना प्रसाद हमें माँ के समक्ष रखना चाहिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और संकल्प करें कि हे माँ भुवनेश्वरी, अपना नाम बोलें और उस तिथि को बोलें अथवा तारीख को बोलें जिस दिन आप यह जप प्रारंभ कर रहे हैं और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं यह मंत्र जप अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। माँ भगवती भुवनेश्वरी मुझे शक्ति दें कि जिससे मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। यह संकल्प प्रथम दिन ही करना चाहिए, इसे प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस साधना को नवरात्रि से शुरू करते हैं तो 9 दिन में यदि प्रतिदिन आप 150 माला करते हैं तो 1,35,000 मंत्र जप हो जाते हैं। तथा अंतिम दिन यानी 9वें दिन आपको भूमि पर अग्नि जलाकर भुवनेश्वरी मंत्र से 100 आहुतियाँ घी की देनी चाहिए तथा अपने परिजनों व बहनों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण मिले तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। इसके बाद यह साधना संपन्न मानी जाती है और यंत्र चित्र को पूजा स्थान में स्थापित कर देना चाहिए। यह मंत्र जप श्वेताभ माला या स्फटिक माला से आपको करना है और मंत्र है ह्रीम। भुवनेश्वरी मंत्र एक अक्षर का बीज मंत्र है जो अपने आप में पूर्ण है। इसी मंत्र का 1 लाख जप किया जाना चाहिए।
मंत्र जप कुल मिलाकर 1 लाख होना चाहिए। इसे आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं या 150 माला प्रतिदिन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन में करना चाहते हैं तो 150 माला प्रतिदिन के हिसाब से करें। यदि आप इसे आराम से शांति से करना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ माला आप कर सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी की इस साधना को कल्प वृक्ष कहा गया है, अर्थात शीघ्र फल देने वाली साधना। और यह सौम्य साधना है, यह उग्र साधना नहीं है, इसलिए इसका कोई विपरीत परिणाम भी नहीं होता, बल्कि माँ भुवनेश्वरी को पूजने वाले साधक को केवल लाभ ही लाभ होता है। दुर्भाग्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने वाली यह माँ भुवनेश्वरी की सौम्य साधना हम सभी को जीवन में एक बार अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए।